सभी भक्तों को हरे कृष्णा। कार्तिक मास अपनी पूर्णता पर है और इस कार्तिक मास में जिन जिन भक्तों ने कार्तिक का विधिपूर्वक सेवा नियम लेकर विधिपूर्वक पालन किया है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं भी किया है उनके लिए भी कार्तिक में पूर्णता की ओर जाते हुए श्री शालिग्राम और तुलसी महारानी के विवाह का अवश्य कराना चाहिए। तुलसी विवाह और भीष्म पंचक, क्योंकि तुलसी विवाह से लेकर पूर्णिमा तक यानी देवोत्थानी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन भीष्म पंचक कहलाते हैं। इस भीष्म पंचक व्रत की विधि तथा तुलसी व्रत विवाह व्रत की विधि बहुत संक्षेप में आपको यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि विधि बहुत बड़ी है और लगभग एक संपूर्ण विवाह जैसा होता है वैसा ही तुलसी महारानी का श्री शालिग्राम जी के साथ विवाह कराया जाता है। लेकिन संक्षेप में सभी भक्तों को ताकि सुलभ हो, इसीलिए यह संक्षिप्त विधि यहाँ बता रहे हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी इस तिथि को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, यानी कि एकादशी से 2 दिन पहले। तो इस तिथि को यानी नवमी से एकादशी तक मनुष्य तुलसी विवाह का उत्सव करना चाहिए। जिसके पास भगवान शालिग्राम जी हैं वह शालिग्राम जी पे कम से कम 1.5 तोला स्वर्ण आभूषण उनको अर्पित करे। जिनके पास शालिग्राम जी नहीं है वह उस 1.5 तोले स्वर्ण से भगवान विष्णु की प्रतिमा बना ले। वेद ने कहा, हिरण्यगर्भ समृताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सरधार पृथ्वीं यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। भगवान विष्णु स्वर्ण है, हिरण्यगर्भ है, सोने में साक्षात भगवान नारायण वास करते हैं। इसीलिए शालिग्राम जी का अभाव होने पर स्वर्ण की प्रतिमा भगवान विष्णु की बना ले और तुलसी भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके पुरुष सूक्त के मंत्र से षोडशोपचार से पूजा करें। षोडशोपचार से तात्पर्य है धूप, दीप, अर्घ्य, पात्र, पाद्य, आचमनी, मधुपर्क, यज्ञोपवीत, वस्त्र, उपवस्त्र, अलंकार, स्नान, शर्करा, ये सब दक्षिणा इत्यादि ये 16 वस्तुएं जो भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा में अर्पण की जाती है, वही 16 चीज़ें भगवान को चढ़ाएं और भगवान को स्तुति करके उठाएं और नंदी श्राद्ध इत्यादि पुण्यावाचन करके भगवान को सुंदर कीर्तन, करताल इत्यादि सुंदर भगवान नाम का उद्घोष करते हुए भगवान को जगाएं। और जगाने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा शालिग्राम जी को तुलसी के निकट लाकर रख दें। दोनों को ही, तुलसी महारानी को और शालिग्राम जी को, अलग अलग चौकियों पे सुंदर पीले वस्त्र बिछाकर शालिग्राम जी को एक सुंदर यथासंभव यदि स्वर्ण का आसन हो, नहीं तो रजत यानी चांदी का, अथवा किसी भी धातु का सुंदर आसन सिंहासन बनाकर मखमल का उसमें गद्दा तकिया लगाकर शालिग्राम जी को विराजमान कराएं। तुलसी देवी को सुंदर लाल साड़ी, लाल चुन्नी ओढ़ाएं, श्रृंगार इत्यादि पहना दें, संपूर्ण चूड़ी, माला इत्यादि ये सब श्रृंगार करके भगवान का आवाहन करना चाहिए। आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशवः तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्व काम प्रदो भव। अर्थात भगवान केशव आइए, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में श्री तुलसी देवी को समर्पित करूँगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करके मुझे भक्ति का दान दीजिए।